हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। और इस लेक्चर में ना बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स, ठीक है ना। तो इसमें मेरी जो मेन कंसर्न है वो हॉट स्प्रिंग, वाटरफॉल्स एंड लेक्स को जो भी बिहार में है उसको एक मैप में एक फोल्डर में डाल के मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल ISPC सिंप्लीफाइड पे डाल दूंगा। आप एग्जाम में बस इतना पढ़ के जाना, आपसे अगर इससे एक क्वेश्चन श्योर शॉट पूछता है, ठीक है ना, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर इससे बाहर कुछ आता है, देखो ऐसे तो बहुत सारी हैं जो कि छोटी मोटी हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया मैंने। इसमें सारा का सारा जो भी है जो बार बार रिपीटेटिव नेचर का है और हमेशा पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे तेलहड़ हो गया, गोगा बिल हो गया, कुशेश्वर स्थान हो गया, फिर कांवर लेक हो गया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो भी प्रोमिनेंट्स हैं, जो भी हाईलाइटेड है उसको मैंने इसमें डाला है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम भी कम है, 12 को एग्जाम श्योर शॉट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ बिहार स्पेशल सिंप्लीफाइड टॉपिक एंड हॉट स्प्रिंग, वाटरफॉल एंड लेक। तो हम लोग बेसिकली पहले लेक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको दरभंगा में है, सॉरी, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं कुशेश्वर स्थान लेक से, जो कि दरभंगा में है, बहुत पॉपुलर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है ना, वो लगभग 20 से लेके 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये बनता है आपको कमला और करे रिवर के वाटर का एक्युमुलेशन होने की वजह से। याद रखिएगा, कमला और करे के पानी से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, मछली उत्पादन की बात करें ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एपी सेंटर है मछली उत्पादन में, ठीक है। अच्छा, मधुबनी जो है वो आपको फिश प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा है, तो देखिए उसके बाउंड्री पे ही मधुबनी है, ठीक है ना। दोनों पड़ोसी हैं और जम के मछली खाते हैं, ठीक है। अच्छा, 1972 ईस्वी के में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। वाइल्ड बर्ड सेंचुरी इसको घोषित कर दिया गया था कुशेश्वर स्थान लेक को। तो यहाँ से आपको दो टॉपिक बनता है, एक तो इसका बर्ड सेंचुरी वाला टैग, दूसरा ये लेक कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फिर फिश प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सहरसा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सहरसा में। सहरसा में बात करें तो एक सिमरी बख्तियारपुर लेक है, ठीक है ना। देखिए मैंने सारी चीज़ को डाल दिया है PDF पे, मैं इस PDF को डाल दूंगा ISPC सिंप्लीफाइड वाले टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए सिमरी बख्तियारपुर जो लेक है ना, वो सहरसा का एक गोखुर लेक है। गोखुर कहने का मतलब ऑक्सबो लेक हुआ, जो कि कोई रिवर आई एक समय, यू शेप बनाई और चली गई, ठीक है ना। इस तरीके से आई, इस तरीके से बनाई और फिर बाद में यहाँ से कट हो गई, तो बाद में वो लेक का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सिमरी बख्तियारपुर जो लेक है वो एक गोखुर लेक है, ऑक्सबो लेक है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये बनता किस किस रिवर की हेल्प से है, तो आसपास की छोटी छोटी झीलें हैं, जिस तरीके से, जैसे कजमुनिया झील हो गया, सरदिया झील हो गया, कुमिवी झील हो गया, गोबरा झील हो गया, उससे मिलकर ये बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कटिहार में। कटिहार में बहुत ही पॉपुलर है जिसको कहते हैं गोगाबिल लेक। गोगाबिल लेक, गोगाबिल झील बहुत फेमस है। इसका जो एरिया है ना वो 5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, मनिहारी वाले रीजन में। अच्छा, इस झील के आसपास बहुत सारी छोटी मोटी झीलें हैं, लेकिन उसे हमें याद नहीं रखना है। कटिहार से जब भी क्वेश्चन पूछा है तो गोगाबिल ही पूछा है, और याद रखिएगा गोगाबिल की ही बात करेंगे हम, ठीक है ना। अब चलिए, गोगाबिल हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बिहार की अगर हम लोग बात करें, आजकल एक बहुत ही, आजकल क्या हमेशा से एक बेगूसराय में लेक की बात करें तो कांवर लेक आता है, ठीक है ना। इसको रामसर साइट के रूप में भी डेवलप किया गया है, इसको रामसर साइट के रूप में भी डाला गया है, ठीक है ना। रामसर एक सिटी है ईरान में। 1971 में वहां पे एक कन्वेंशन होता है जिसमें वेटलैंड्स को प्रिजर्वेशन के लिए एक्ट पास होता है, ठीक है। वेटलैंड्स प्रिजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन है, 1971, ईरान की सिटी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको वेटलैंड्स में डाला गया कांवर लेक को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जानते हैं, यहाँ पे ना एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी है, बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन भी है, ठीक है ना। बर्ड रिंगिंग स्टेशन नहीं, बर्ड बैंडिंग स्टेशन है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, ठीक है ना। उसके हेल्प से इसको बर्ड बैंडिंग स्टेशन को यहां पे कांवर लेक में खोला गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, कांवर झील की बात कर ले तो ये 16 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है ना। 16 किलोमीटर स्क्वायर में ये बनता है गंडक नदी का जो आकर के लास्ट में उस पॉइंट पे टी पॉइंट एक तरीके से बनाती है ना। और ये भी याद रखिएगा कि जो गंडक नदी से बनता नहीं, ये भी एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो कहने का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे लगभग 105 से ज़्यादा प्रजाति की पक्षियाँ रहती हैं, और ये एशिया की, पूरी एशिया में बात करें तो सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑक्सबो कहने का मतलब, लेक कहने का यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये दलदली और मार्सी लैंड है, इसीलिए इसको रामसर साइट में डाला गया है, ठीक है ना। बिहार का इकलौता रामसर साइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कांवर लेक, कांवर झील। आप किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, आपको ये जानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नवादा पे, ठीक है। नवादा की बात करते हैं। नवादा में है काकोलत, ठीक है ना। काकोलत की जो, देखिए काकोलत एक वाटरफॉल है, ठीक है। अब हम लोग कुछ वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। काकोलत है वाटरफॉल जिसकी हाइट जो है लगभग 47 से 49 मीटर है, ठीक है ना। ये किस नदी
के मिलने से बनती है, किस नदी से बनती है, तो ये कोडरमा पठार से उतरने वाली जो धारा होती है ना, कोडरमा पठार से, उससे बनती है। देख लीजिए आप, साउथ बिहार का रीजन है, यहाँ से झारखंड शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल कोडरमा वाली पठार इसे टच करेगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ, हाँ, रोहतास से। चलिए पहले हाँ, कैमूर देख लेते हैं। कैमूर में एक है तेलहर वाटरफॉल, कैमूर की तेलहर वाटरफॉल और करकटगढ़ वाटरफॉल। याद रखिएगा, तेलहर वाटरफॉल जो एग्जाम में बीपीएससी 67 में पूछा है, तेलहर वाटरफॉल, और दूसरा है करकटगढ़ वाटरफॉल। याद रखिएगा, इस दोनों को हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तेलहर और करकटगढ़, देखिए बार बार बोलने से क्या होता है ना, चीज़ें याद होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए करकटगढ़ जो जलप्रपात है ना, उसकी लगभग ऊंचाई है 100 फीट, और यहाँ पे कैमूर वन अभयारण्य भी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी ये भाग है, मतलब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वाले रीजन में ये पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला बात करेंगे। अब हम लोग कुछ रोहतास में देख लेते हैं। रोहतास में आपको वाटरफॉल्स हैं। रोहतास काफ़ी बहुत सारी वाटरफॉल है, लेकिन कुछ जो प्रोमिनेंट्स हैं उसको ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को तो देख नहीं सकते हैं और ज़रूरत भी नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रकीम कुंड वाटरफॉल है, ठीक है ना। उसके बाद कुहारी डा है जो कि 180 मीटर का है। मैं बताते चलता हूँ आपको, रकीम कुंड जो वाटरफॉल है ना, देखिए ये नदी गायघाट नदी से बनती है, ठीक है ना। खुआरीदा की बात करें जो कि 180 मीटर की है, ये नदी अशाने से बनती है, ठीक है ना। ये सारी लोकल्स नदी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में लोकली सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब देखो धुआं कुंड की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, धुआं कुंड को याद रखना है। ये 30 मीटर की है और ये नदी काव और धोबा नदी से बनती है, ठीक है ना। चलिए अब एक बात करते हैं दुर्गावती की। दुर्गावती एग्जाम में काफ़ी पूछ चुका है, दुर्गावती की बात करिए तो ये खादर को भी कहते हैं, इसको 80 मीटर की है और ये नदी दुर्गावती से बनी है। याद रखिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको रोहतास जिले की। रोहतास में जितने भी वाटरफॉल्स हैं, जितने भी कुंड हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और। एक है सुखधड़ी, एक है आपको ओखाड़ीन कुंड। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दुर्गावती याद रखना है, कुछ धुआं कुंड याद रखना है, लेकिन हाँ इसको सुन लेना है। सुनने में क्या जाता है, एक बार सुन के जाइएगा, आपको याद रहेगा। हल्का सा एग्जाम में पूछ देता है घुमा के, तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा ना, फिर उसके बाद तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं। हाँ तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक भोजपुर जिला में बात कर लें तो एक जियार कुंड भोजपुर में भी है, ठीक है ना। जियार खंड कह सकते हो आप। ये नदी फुलवरिया में बना हुआ एक कुंड है, ठीक है ना। इस चीज़ का याद रख लेना है भोजपुर में। तो ये तो हो गया सारी झील के बारे में। अब कुछ और समझ लेते हैं कुछ हम लोग। अब हम लोग ना हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग की बात कर लेना, तो याद रखिएगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हमको जाना पड़ेगा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ब्रह्मकुंड है, नालंदा में ब्रह्मकुंड आपको मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे बिहार में कोई मतलब कोई किन्हीं का वो होता है, मतलब कोई मरते हैं, तो यहाँ पे विसर्जन के लिए हम लोग जाते हैं उनकी अस्थियाँ को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्रह्मकुंड है। अब देखिए ब्रह्मकुंड में ना 4 कुंड से मिलकर बना है। एक है आपको सूर्य कुंड, दूसरा है नानक कुंड, तीसरा है गोमुख कुंड और चौथा है मखदूम कुंड। देखिए पूछेगा, अगर 4 ऑप्शन दे दिया, उसका नाम स्ट्राइक आउट करने के लिए बोल दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डाल दिया हूँ इसको, ठीक है ना। तो कौन कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, नालंदा में जो राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है ब्रह्मकुंड, वो बिहार का सबसे हॉटेस्ट स्प्रिंग है। बिहार का सबसे हॉट स्प्रिंग है, मतलब इसकी टेम्परेचर, मतलब इसमें जो पानी होती है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ये हॉटेस्ट स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अच्छा मुंगेर की बात कर लेते हैं, कुंड के बारे में कुछ मुंगेर की कुंड को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लक्ष्मण कुंड है, ठीक है ना। ये हॉटेस्ट है मुंगेर की। मुंगेर कहाँ पे है देख लीजिए आप। मुंगेर में सबसे ज़्यादा मुंगेर की हॉटेस्ट है, यहाँ देखिए मुंगेर है। बेगूसराय से सटती है मुंगेर, अलग बेगूसराय से ही हुई थी, ठीक है ना, सॉरी। चलिए अब मुंगेर में लक्ष्मण कुंड देख लिए जो कि हॉटेस्ट है मुंगेर में, ठीक है ना। अच्छा और कुछ है वो भी देख लेते हैं। लक्ष्मीमेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, सीता कुंड है। सीता कुंड आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। जन्म कुंड है, लक्ष्मेश्वर कुंड है और रामेश्वर कुंड है, ठीक है ना। गया में बात करें तो गया भी बहुत पॉपुलर है, गया भी जाते हैं लोग वो विसर्जन करने के लिए, तो अग्निकुंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्प्रिंग का, ठीक है ना। स्प्रिंग हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, आप अस्थिर से इसको कहीं पे लिख के रख लो, या फिर देखिए मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ISPCS सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके ज्वाइन करो। इस तरीके से। मैं देखिए लेक्स हो गया, इंडस्ट्री मैंने करा रखा है। बिहार की मैंने मॉडर्न आई दृष्टि घटना चक्र को पूरा कराया है 40 मिनट में, आप जाके सुन लो, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कहीं से MCQ लगा लेना, आराम से बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसी तरीके से मैं लगभग 10 से 12 वीडियो लाऊंगा मैपिंग के थ्रू, बिहार को पूरा डिमेंसिफाई, पूरा सिंप्लीफाई करूंगा। आपके एग्जाम में 12 तारीख से पहले तक ईजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हॉट स्प्रिंग, वाटरफॉल एंड लेक्स इन बिहार. You all are watching ISPCS Simplified. Let's simplify each and every topic, each and every
कंसर्न्ड मोमेंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधे बैठ कर रीड कर देते हैं, आपको क्वालिटी कहीं यहाँ खराब नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे आओ, जुड़ो, अपने दोस्तों से शेयर करो मेरी चैनल। लोग व्यू तो बहुत कर रहे हैं, लाइक्स भी बहुत कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है या मेंटालिटी है। मैं भी पहले ऐसा करता था जब मैं इमेच्योर था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन पार्ट। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।